अयोध्या आज फिर से उत्सव मना है, उल्लास में डूबी है, नए रंग और रूप में सज धज रही है। आखिर क्यों न सजे अयोध्या? 500 वर्षों के कलुषित इतिहास को मिटा करके भव्य नव्य राम मंदिर निर्माण के बाद धर्म ध्वजा धर्म पताका फहराने के लिए 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और उसके बाद राम मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। ध्वजा सनातन धर्म की धर्म ध्वजा होगी, जिसमें शांति का प्रतीक होगा, जिसमें समृद्धि का प्रतीक होगा और इसके साथ ही सनातन के वैभव का भी प्रतीक होगा। अयोध्या जिसके लिए जानी जाती रही है, अयोध्या जिसके लिए पहचानी जाती रही है, वह अयोध्या फिर से निखर करके एक बार दुनिया के सामने आएगी। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराए जाने से पहले यज्ञ मंडप में 5 दिवसीय अनुष्ठान होगा। इस अनुष्ठान के साथ ही धर्म ध्वजा को रामलला के सामने रखकर पूजन किया जाएगा। यज्ञ मंडप के पूजन की केंद्रीकृत व्यवस्था होगी। यहीं से मंदिरों में पूजन का क्रम आगे बढ़ेगा। धर्म ध्वजा की पूजन पद्धति को लेकर काशी और अयोध्या के वैदिक विद्वानों के बीच विमर्श चल रहा है। इसके पूजन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जो 21 नवंबर से पूर्व सार्वजनिक किया जा सकता है। पूजन में भगवान राम की अर्चना तो होगी, इसके साथ ही पंचोपचार से ध्वज का पूजन किया जाएगा। जब ध्वज फहराया जाएगा तो वैदिक आचार्य स्वास्थ्य वाचन करते रहेंगे, मंगल वाद्य बजाते रहेंगे। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि धर्म पूजा का विधिवत पूजन होगा और 25 नवंबर को इस शिखर पर प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाएगा। किसी मंदिर में धर्म पताका या धर्म ध्वजा का महत्व सनातन धर्म में क्या है, किस तरीके से इसे पूजित किया जाता है, इसके अनुष्ठान के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य पवन कुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, ये धर्म पताका जो भगवान श्री राम मंदिर नवनिर्मित है, इसमें फहराई जाएगी, इसके अनुष्ठान की विधि क्या है और सनातन धर्म में किसी मंदिर पर पताका का महत्व क्या है? ये धर्म ध्वजा जो है वो मंदिर और मंदिर के अतिरिक्त कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ इत्यादि होते हैं, उसमें राजसूय अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है और अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। तो इन यज्ञों में जो है वो जो 7 रंग की पताकाएं हैं, वो 7 रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं और मंदिर पर जो है वह 1 रंग की पताका फहराई जाती है। इसके ध्वज दंड होते हैं और इसके अनेक प्रकार के वैज्ञानिक महत्व हैं। ये कपास के तंतु माने सूत से निर्माण किया जाता है और विभिन्न रंगों का अपना अपना एक अलग प्रकार का महत्व है, जो विभिन्न ग्रहों की स्थिति को दर्शाते हैं। तो इसका विधिवत जो है वह वैदिक मंत्रों के साथ ध्वज दंड के साथ ध्वज का भी पूजन होता है और ये ध्वज प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान और व्यक्तिगत भी, जैसे हम लोग युद्ध इत्यादि में भी पताकाओं को फहराते हैं, उन पताकाओं के रंग का और पताकाओं के फहराने के समय का और उन पताकाओं के जो मापदंड होते हैं उनका अपना अपना महत्व होता है। इस वक्त 25 तारीख को जो यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, उसको लेकर के जो अनुष्ठान नियत किया गया है, क्या है कुछ? इसमें जो है विधि पूर्वक सभी देवताओं का पूजन, जैसे इंद्र इत्यादि देवता जो हमारे देवताओं के राजा कहे गए हैं, इनका पूजन होता है। उसके बाद ध्वज दंड का पूजन होता है, उसके बाद ध्वजा का पूजन होता है और फिर पताकाओं को फहराया जाता है। तो श्री राम जन्मभूमि पर जो ये पताका फहराया जा रहा है, इसका एक प्रकार से विशेष महत्व है और विशेष महत्व इसलिए है कि 500 वर्षों के बाद इस पताका को फहराने का अवसर प्राप्त हुआ है, जब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का सांगोपांग संपूर्ण निर्माण संभव हो पाया है। 500 वर्ष के पूर्व ही ये पताका, ये ध्वजदंड इस प्रकार से
लहरा रहे थे, जब सनातन धर्म के आदर्श को, सनातन धर्म की उच्चता को, श्रेष्ठता को यह प्रदर्शित करता था। तो यह 500 वर्षों के बाद लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और जन जन में, साधु संतों के प्रति, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के मन में इसके प्रति एक विशेष प्रकार का उत्साह और उमंग है। तो निश्चित रूप से धर्म ध्वजा जो फहराई जाएगी, इसको लेकर के लोगों के मन में उत्साह है। और ख़ास तौर पर अयोध्या और उन सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह खुशी की बात है कि उनका एक कलुषित इतिहास जो था वह मिटा है और एक नया इतिहास, नव्य भव्य राम मंदिर और उसकी धर्म ध्वजा को लेकर के सामने आया है। रामनगरी अयोध्या इस बार ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अभूतपूर्व मंदिर है। जिस मंदिर के लिए इतना लंबा संघर्ष किया गया और इन संघर्षों के बाद आज सनातन धर्मावलंबियों को उनका बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर प्राप्त हो रहा है। तो ध्वजारोहण का अर्थ ही है कि हम अपनी एक विजय पताका के रूप में उसकी स्थापना करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ध्वज और कलश, इन दोनों के दर्शन का शास्त्रीय महत्व है। जब भगवान के पट बंद होते हैं, तब यदि हम ध्वज और कलश का दर्शन कर लें तो भगवान के दर्शन का पूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाता है। और ध्वज के कई सारे प्रतीक अर्थ हैं, कई प्रतीक चिन्ह हैं कि जिस प्रकार से मानवता की सार्वभौमिक जो सत्ता है, क्योंकि भगवान श्री राम परमात्मा के साथ साथ राष्ट्र पुरुष भी हैं और मर्यादा के उस उत्तरोत्तर बिंदु के संस्थापक भी हैं जहां से मानवीय परंपरा प्रशस्त होती है। तो उस ध्वज के नीचे, उसके छत्र छाया में राष्ट्र निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसकी जो परिकल्पना है राम राज्य की, तो ध्वज के उस प्रतीक चिन्ह के साथ साथ प्रकृति के प्रवाह के साथ साथ हमारी जो परंपरा है वो भी प्रवाहमान बनेगी। तो ये मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है और ये ध्वजारोहण का समारोह बड़े ही शानंद और मुझे लगता है कि सदी की स्थापना के साथ साथ स्थापित किया जा रहा है। इसका जो वैदिक विधान है, पूजन कार्यक्रम है, क्या कुछ? वैदिक विधान के लिए शास्त्रीय उसकी परंपरा है, उसका पूजन होता है। ध्वज के आकार और प्रकार की पहले से व्यवस्था की जाती है, फिर शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उसको पूजन के विधि विधान के साथ और फिर उसको उस पर फहराया जाता है। और फिर ध्वज को बदलने की भी अपनी एक प्रक्रिया है। जैसे द्वारिकापुरी में आप जानते हैं कि 5 बार ध्वज बदला जाता है और हमारे यहाँ जगन्नाथ मंदिर का ध्वज जो हवा की विपरीत दिशा में सदैव फहरता रहता है। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के इस दिव्य भव्य मंदिर के जो ध्वज होंगे उसकी पूरी जितनी शास्त्रीय विधि है, पूजा और विधान के शास्त्रज्ञ और विद्वान पंडितों की देखरेख में पूर्ण किया जा रहा है। और 25 तारीख को उसको अंतिम स्पर्श देने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित होंगे और उस ध्वज को प्रतीक चिन्ह के रूप में, विजय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित किया जाना है। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में भव्य समारोह होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार 50 से 60 चार्टर्ड विमान अयोध्या पहुंचेंगे और इसके लिए एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया है। अतिरिक्त 100 CISF जवानों की तैनाती की जाएगी और विमानों की लैंडिंग अयोध्या में होगी, जबकि पार्किंग नजदीकी हवाई अड्डों पर की जाएगी ताकि सुरक्षा और भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित होटलों, होम स्टे और निजी घरों की गहन जांच की जा रही है। पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशल लाउंज और अन्य प्रमुख हस्तियों के लिए 6 VIP लाउंज बनाए जा रहे हैं। सभी अतिथियों से 24 नवंबर तक अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है।
25 नवंबर को ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी के मार्गदर्शन में लगातार जो है लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए जानकारी प्राप्त हो रही है और साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी गया है। तो जो आगंतुक बंधु हैं, जो राम भक्त हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है, ऐसी संख्या लगभग 6 से 7 हज़ार है, जिसमें साधु संत हमारे अयोध्या के हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के साधु संत हैं, इसके अलावा कुछ विशेष जो आमंत्रित सदस्य हैं उनकी भी संख्या है। 25 तारीख को एक शंखनाद होगा। इस शंखनाद के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा फहराएगी और साथ भी इस बात की भी घोषणा होगी कि भगवान श्री राम का नव्य और दिव्य मंदिर बनकर पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या।